अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें, क्योंकि उसके अंदर भी हमने डी मॉर्गन्स लॉ को ही प्रूव करना है और जो हमें सेट दिए गए हैं वो बड़े आसान से हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट आई थिंक 1 2 3 अप टू 120 तक है। इसी तरह सेट ए भी दिया गया, सेट बी भी दे दिया गया आपको। सो वो मैं चाहूँगा कि आप खुद से करें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू हुआ तो वो फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा जी। तो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, लेट u इज इक्वल टू द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है वो हमें डिफरेंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट दिया गया है, और जो हमारे पास सेट ए है x सच दैट x इज अ वॉवल्स। अब इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वॉवल्स वो कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, दैट इज कॉल्ड वॉवल वर्ड्स। एंड बी जो है वो सेट वो हमारे पास है y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स। अब डिफरेंस कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में से वावल्स वर्ड्स को निकाल दें तो जो बाकी हमारे पास वर्ड्स बचते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ओवरऑल जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 26 हैं, और 5 जो हैं वो हमारे पास वावल्स होते हैं। सो 26 में से 5 को निकालें तो 21। सो 21 हमारे पास हैं जी कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे डिस्टेंस हम एलिमेंट्स लेकर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमारे जो स्टडी करने का या जो सेट थ्योरी पढ़ने का कॉन्सेप्ट है वो भी चेक हो जाता है कि स्टूडेंट्स के पास कितना चेक है। जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरीज के अबाउट, जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स लेके करते हैं, हम जब चेक कर रहे होते पेपर हमें फौरन पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास कितना कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो बच्चे, आपने इस तरह के सेट्स के अंदर ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अक्सर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपके पेपर में पूछा गया है। सो आपने इसको तवज्जो से समझना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, और जो चेकर है वो बजाय कि आपका सारा पेपर डिटेल के साथ देखे, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि भाई बच्चे के पास कितना नॉलेज है। ठीक है। जब आप इसको जिस तरह मैं भी करवाने जा रहा हूं आप इस तरह करेंगे तो उसे ये आइडिया जरूर होगा कि भाई बच्चे के पास मैथमेटिक्स के अबाउट कॉन्सेप्ट जरूर है। सो डिस्टेंस अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर भी बताया था। दो हमारे पास लॉज होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी, अगर हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और पार्ट नंबर जो दूसरा हमारे पास लॉ है जिसको हमने पार्ट 2 का नाम देते हैं। सो ये मेरे पास है जी, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये मेरे पास इक्वल आएगा जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सो मैं यहाँ पे अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट आउट करूँगा। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जी। फर्स्ट पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले डिस्टेंस मुझे ए यूनियन बी का पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट है जी मेरे पास x सच दैट x इज अ वॉवल यूनियन, और जो हमारे पास सेट बी है उसके एलिमेंट है जी हमारे पास y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स। सो जब डिस्टेंस हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये है 21 और ये है 5, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स बनते ही तब वर्ड है जब हम अल्फाबेट में से वॉवल्स को निकाल देते हैं। सो जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास वॉवल्स भी वर्ड्स आ जाएंगे। सो इस वजह से हमारे पास जो ओवरऑल सेट बनेगा ए यूनियन बी का वो हमारे पास आ जाएगा जी ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये आ जाएंगे। ठीक है जी। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फिर इक्वल किसके होगा? u माइनस ए यूनियन बी के। ऐसे ही है। सो यूनिवर्सल सेट जो है वो मेरे पास इक्वल किसके है? द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट
माइनस द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसके लिए मैं ए लिख रहा हूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। सो जब हम इसमें से इसको निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी, एम्प्टी सेट आएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया जी, एम्प्टी सेट आ गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ दी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। जबकि जो हमारे पास ए यूनियन बी आया वो भी हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही आए हैं। सो जब हम उनमें से इनको निकालेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। हम वही देखते हैं ना, जो सेट यू के वो एलिमेंट जो सेट बी जो ए यूनियन बी में मौजूद ना हो, तो यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट थे, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट के अंदर आंसर क्या आया जी, एम्प्टी सेट आया। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस लेफ्ट साइड का आंसर। अब हम चलते हैं राइट साइड की जानिब। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए हम कर देते हैं। सो जो हमारे पास डिस्टेंस यू है वो देखें क्या है, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। और जो सेट ए है वो मेरे पास क्या है, वॉवल्स अल्फाबेट्स हैं वो। सो डिस्टेंस जब हम यू में से यू के वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद नहीं है वो हम लिखेंगे। सो डिस्टेंस वॉवल्स तो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि इसके अंदर 26 एलिमेंट्स हैं। सो ये 5 जब निकालेंगे तो बाकी मेरे पास 21 बचेंगे, और 21 जो है वो हमारे पास क्या होंगे जी, कॉन्सोनेंट्स होंगे। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा वो आएगा जी y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स। ठीक हो गया जी, कॉन्सोनेंट्स। और अगर डिस्टेंस में b कॉम्प्लीमेंट निकालूं, सो b कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या है जी, u माइनस बी करेंगे हम। सो डिस्टेंस जब हम u माइनस बी करेंगे, सो u के अंदर है हमारे पास सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स है बी सेट के अंदर। सो जब हम डिस्टेंस u माइनस बी करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, जस्ट वॉवल वर्ड्स आएंगे। सो जो b कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे पास इक्वल आ गया जी x सच दैट x इज अ वॉवल। सो मैंने क्या करना है जी, इंटरसेक्शन निकालना है। सो इंटरसेक्शन के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे सो मेरे पास राइट साइड आएगी। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया जी मेरे पास x सच दैट x इज अ वॉवल। सो अब यहां पे सारे के सारे हैं जी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। और यहां पे सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स। सो हमने कॉमन वर्ड्स इसमें से देखने हैं। तो इसमें से तो कोई कॉमन वर्ड्स ही नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट्स के अंदर वॉवल्स मौजूद नहीं होते, और वॉवल्स के अंदर हमारे पास 5 होते हैं एलिमेंट्स, उसके वो A-E-I-O-U होते हैं। सो यहां पे तो बाकी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो हो जाते हैं। सो इनमें से तो कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, एम्प्टी सेट आ गया जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैंने डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट जो लॉ है वो प्रूव किया। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की जानिब जी। तो डिस्टेंस अब हम सेकंड लॉ को प्रूव करते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट है जी मेरे पास x सच दैट x इज अ वॉवल, इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट है जी मेरे पास y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स।
तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास वॉवल्स हैं ए ई आई यू और बाकी जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं विदाउट ए आई ओ यू, ठीक है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो किसी किस्म का कोई भी हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं होगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया जी, एम्प्टी सेट आ गया। सो अगर मैं वैल्यूज निकाल लूँ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आएगा जी मेरे पास। सो जो u है वो मेरे पास क्या है, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट माइनस यानी कि डिफरेंस जो है वो है एम्प्टी सेट। तो जब मैं यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी सेट के साथ डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास यूनिवर्सल ही सेट आ जाता है। सो डिस्टेंस जो मेरे पास a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल आ जाएगा द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है जी। सो ये आ गई जी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस राइट हैंड साइड है जी हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए हम करेंगे, u हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए मेरे पास क्या है, वॉवल्स हैं। जब मैं यूनिवर्सल में से वॉवल्स को निकालूंगा अल्फाबेट में से, इंग्लिश अल्फाबेट में से, तो बाकी मेरे पास कॉन्सोनेंट्स बच जाएंगे। सो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे पास इक्वल आ गया जी y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है जी, कॉन्सोनेंट्स आ गया। इसी तरह डिस्टेंस जब मैं b कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा सो वो मेरे कहेगा कि u माइनस बी हम करेंगे। सो यूनिवर्सल सेट है मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट का और जो मेरे पास b है वो कॉन्सोनेंट्स है। जब मैं इसमें से इसको निकालूंगा, यूनिवर्सल में से कॉन्सोनेंट्स को निकालूंगा, तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा जी, बाकी मेरे पास वावल्स बच जाएंगे, x इज अ वावल। सो मैं क्या करता हूं जी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट करता हूं। सो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है जी y सच दैट y इज अ कॉन्सोनेंट्स यूनियन x सच दैट x इज अ वावल। तो जब मैं यूनियन लूंगा कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करके दिया, ठीक है। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। सो बजाय कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स को लेके डिस्कस करें, वो तो एक तो क्वेश्चन भी बड़ा बुरा सा आप सॉल्व आउट करेंगे, इतने लंबे 26 एलिमेंट्स लेंगे और जनाब यहाँ पे आप 21 लेंगे। सो इसमें गलती के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इससे आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़ा डीपली जो होता है वो हम चेकिंग कर लेते हैं कि बच्चे के पास कितना कॉन्सेप्ट है। सो आपने डिस्टेंस इस मेथड के साथ अपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करना है। अगर डिस्टेंस किसी किस्म का कोई सवाल हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाए, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस वहाँ पे मैं उनको लाजमी तौर पे छोटी सी वीडियो बना के, जिस तरह भी कोई उनकी वीडियो बना के उन्हें ज़रूर सेंड आउट करूँगा। बाय द वे जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर बताया करें, इससे मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ कितने सिंसियर हैं और मैं फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।